प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 से, जी हाँ साथियों, आप तैयारी कर रहे हो फोर्थ ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर सामान्य विज्ञान, जी हाँ मेरे भाई, साइंस के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं। आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाएंगे, तो मेरे भाई उसकी दृष्टि से हम बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। तो आज की क्लास फटाफट हम स्टार्ट करते हैं, और हमेशा आपको इसी चैनल के माध्यम से 8:30 पर, जी हाँ 8:30 के ऊपर हम बात करें करंट अफेयर्स की, सामान्य विज्ञान की, और दोस्तों जो कंप्यूटर है, प्रशासनिक व्यवस्था है, मैथ है, इनकी क्लासें देखने को मिलेगी। जी हाँ, हम बात करें कल करंट अफेयर्स की हुई थी, परसों कंप्यूटर की हुई थी, तो उसी हिसाब से दोस्तों कल हम बात करें प्रशासनिक व्यवस्था की हो जाएगी। उसके बाद वापस आपकी करंट अफेयर्स की, कंप्यूटर की, ऐसे क्लासें आपकी चलती रहेगी। तो हमेशा 8:30 जुड़ना ना भूलिएगा शाम को। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित माध्यमों में से अपवर्तनांक का सही क्रम बताइए। जी हाँ, हम बात करें यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाडलो, बताओ बताओ। जी हाँ, सर्वाधिक जो है ना आपका अपवर्तनांक है वह आपका कांच का होता है। हम बात करें उससे कम जल का होता है, उससे कम वायु का होता है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, वायु, वायु से ज्यादा जल, जल से ज्यादा कांच। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए। जी हाँ, 2 नंबर क्वेश्चन आ चुका है साथियों। पानी की गिलास में रखा हुआ नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जी हाँ साथियों, सही आंसर देखने को क्या मिल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश के अपवर्तन के कारण दोस्तों ऐसा प्रतीत आपको होता है, दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में कौन सा या कौन से परिवर्तन होते हैं? जी हाँ, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ए तथा बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, मोमबत्ती के जलने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसके अंदर कौन से आपके परिवर्तन होते हैं? भौतिक भी होता है और रासायनिक भी होता है, दोनों परिवर्तन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका ए व बी दोनों सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ लिया जाए कि मोमबत्ती का जलना कैसा, क्या है, बात करें जलने की प्रक्रिया में, जलने की प्रक्रिया बात की जा रही है, तो मोमबत्ती का जलना जो है ना, वह दोस्तों हम बात करें, आपको हम बात करें वहां पर दोनों परिवर्तन होते हैं। परंतु आपसे पूछ लिया जाए कि मोमबत्ती का पिघलना दोस्तों क्या है, कौन सा परिवर्तन है, तो ध्यान में रखिएगा आपका भौतिक परिवर्तन है। ध्यान में रखिएगा, पिघलना क्या है, भौतिक परिवर्तन है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जलना जो है ना दोनों दोस्तों इसके अंदर आपके परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ है, श्वसन निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जी हाँ साथियों, श्वसन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा 100% छपेगा मेरे लाडलो। सही आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है श्वसन है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे लाडलो। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर। हमारे शरीर में एंटीजन के प्रति सुरक्षा हेतु किसके द्वारा एंटीबॉडीज का निर्माण किया जाता है? प्रतिरक्षा तंत्र, टीकाकरण, वैक्सीन, उपयुक्त सभी। जी हाँ साथियों, सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा प्रतिरक्षा तंत्र का। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, हाल ही में चर्चा में रहे कोविड-19 एक है। कोविड-19 क्या है? एडेमिक रोग है, पेडेमिक रोग है, एपिडेमिक रोग है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, जो कोविड-19 है ना, जो आपका हाल ही में चर्चा में भी रहा था, आपको पता है ना? जी हाँ बिल्कुल पता है। तो ये आपका पेंडेमिक रोग था, ध्यान में रखिएगा। क्या था? पेंडेमिक रोग था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, टाइफाइड रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़े,
आंत, मस्तिष्क, श्वसन तंत्र। जी हाँ साथियों, सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर आपका देखने को मिल जाएगा आंत प्रभावित होती है। क्या होता है, बिल्कुल आंत प्रभावित होती है। सर्वाधिक जो आपका पाचन है ना, हम बात करें शरीर के कौन से भाग में होता है, आपसे पूछा जा सकता है। जो आपकी हाल फिलहाल के अंदर पटवारी की एग्जाम हुई थी ना, उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था मेरे साथियों। तो सर्वाधिक आपका हम बात करें जो पाचन है ना, वह आपके छोटी आंत में होता है। कौन सी आंत में होता है, छोटी आंत में होता है, यह भी ध्यान में रखिएगा। कौन सी आंत में, छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से असुमेलित है। जी हाँ, असुमेलित कौन सा है। एक तरफ आपका रोग दे रखा है, एक तरफ आपका रोग कारक दे रखा है। जी हाँ, यहां पर हमें बात करें तो साथियों सही आंसर क्या हो जाएगा, टाइफाइड है ना, टाइफाइड है जी हाँ, इसका रोग कारक है दोस्तों साल्मोनेला टाइफी होता है, बिल्कुल सही है। हेजे का ना, हेजा, जी हाँ, इसका आपका रोग कारक है विब्रियो कोलेरी होता है, बिल्कुल सही है। विब्रियो कोलेरी आपका हेजे का होता है। काली खांसी, जी हाँ, काली खांसी का ट्रेपोनोमा आपका पेलोडियम नहीं होता है, ये आपका क्या है, गलत है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए। जी हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, जी हाँ, DOTS का पूरा नाम क्या है। जी हाँ, अरे DOTS का पूरा रूप क्या है, बताओ लाडलो क्या है। जी हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरे बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो है ना, वही आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा लाडलो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र है। जी हाँ, वयस्क जो आपका मनुष्य होता है ना, उसका दंत सूत्र कितना होता है, अरे 21-23 बटा 21-23 इंटू 2। जी हाँ, यही होता है, ध्यान में रखिएगा। ऐसे दिखा जाएगा, ये आपका थोड़ा सा हम बात करें यहाँ पर दोस्तों, थोड़ा बट्टा नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिएगा 21-23 बट्टा 21-23 इंटू 2 आपका वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र होता है मेरे लाडलो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा वसा पाचक एंजाइम है। जी हाँ, रेनिन, पेप्सिन, लाइगेज, लाइपेज। जी हाँ साथियों, सही आंसर क्या हो जाएगा यहां पर आपका। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है ना, वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा साथियों। जी हाँ, 11 नंबर का जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा लाइपेज। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, मनुष्य में सर्वाधिक पाचन क्रिया संपन्न होती है। आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, ग्रसिका में। वेरी इंपोर्टेंट है, अभी अभी तो बताया था मैंने। जी हाँ, सर्वाधिक जो पाचन जो क्रिया संपन्न है ना, वह तो आपकी छोटी आंत में होती है। कहां पर होती है लाडलो, छोटी आंत में होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, कारखानों में कार्य करने वाले श्रमिकों में निम्नलिखित में से कौन सा रोग होने की संभावना होती है मेरे लाडलो, सिलिकोसिस, दोस्तों श्वसनी शोथ, वातस्फीति, या फिर न्यूमोनिया। जी हाँ, कौन सा रोग हो सकता है, अरे सिलिकोसिस आपका रोग हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिए। हमेशा क्लास देखने को मिलेगी मेरे भाई, आपको रेगुलरिटी बनानी होगी, क्योंकि दोस्तों आप ही नहीं तो कहा था कि करंट अफेयर्स की लाओ, साइंस की लाओ, इनकी क्लास लेकर आओ, तो मैं दोस्तों लगा रहा हूं ना, तो आप देख के क्यों नहीं रहे। जी हाँ, हाईकोर्ट की तो क्लासें आपको देख रहे हो, परंतु मेरे वो चतुर्श्रेणी कर्मचारी की क्लास क्यों नहीं देख रहे। जी हाँ, अपने दोस्तों तक आपको फटाफट इस क्लास को शेयर कर देना है। और हमेशा मेरे भाई हम बात करें शाम को 8 बजे तो आपकी हाईकोर्ट की होगी, परंतु 8:30 बजे आपकी हम बात करें चतुर्श्रेणी कर्मचारी की क्लास होने वाली है, तो रेगुलरिटी से जुड़ना ना भूलिएगा। रक्त का वह घटक जो रक्त वाहिनियों में इसका थक्का बनने को रोकता है वह कौन सा है, थ्रोम्बिन, हिपेरिन, हीमोग्लोबिन, एंटीबॉडी। जी हाँ साथियों, सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर देखने को मिल जाएगा हिपेरिन। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए, लेंगरहैंस की दीपिकाएं इनमें पाई जाती है, अग्नाशय, यकृत, हृदय, अमाशय। जी हाँ, 15 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह क्या हो जाएगा,
जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिल जाएगा साथियों अगनास से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इसी के साथ आपके लिए। सबसे अधिक गलनांक वाला धातु है लोहा, निकल, टंगस्टन, सीजियम। जी हाँ साथियों, कौन सा है सबसे अधिक गलनांक वाला जो धातु है ना, उसका नाम है आपका हो जाएगा टंगस्टन। कौन सा हो जाएगा? टंगस्टन हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ आपके लिए। निम्नलिखित में से किस धातु को मोम में रखा जाता है? पोटेशियम, फोस्फोरस, लिथियम या फिर टंगस्टन है? जी हाँ, मोम के अंदर कौन सी धातु को रखा जाता है? जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो। फोस्फोरस को क्या रखा जाता है? मोम में रखा जाता है क्या? अरे ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूं। फोस्फोरस को नहीं, लिथियम को रखते हैं। किसको रखते हैं? लिथियम को रखते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, लिथियम को मोम में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए। क्या कारण है कि सोडियम तथा पोटेशियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है? जी हाँ, सोडियम और पोटेशियम दोनों को मिट्टी का तेल आता है जो केरोसिन तेल बोलते हैं, उसके अंदर डुबोकर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि अत्यधिक क्रियाशीलता होती है। जी हाँ, बिल्कुल अत्यधिक क्रियाशीलता देखने को मिलती है इस कारण, क्योंकि नमी आएगी या फिर हम बात करें वायु के संपर्क में आएगा ना सोडियम है, तो मेरे भाई आग पकड़ लेगा। इस कारण दोस्तों हम बात करें, इसको मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ। हीरे की चमक का क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, पूरा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। यहां से प्रकीर्णन से क्वेश्चन आएगा, परावर्तन से क्वेश्चन आएगा, प्रकाश से क्वेश्चन आएगा लाडलो। अरे हीरे का जो चमकना है ना, वह तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहां पर आ चुका है। जी हां, इसका राइट आंसर भी बता दीजिए। खतरों के संकेत सदैव लाल क्यों बनाए जाते हैं? कारण बताइए। जी हां, जो खतरों के जो संकेत है ना, वह हमेशा लाल क्यों बनाए जाते हैं? बताओ। जी हां, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य जो है ना, वह ज्यादा होती है और प्रकीर्णन कम होता है। मतलब कि फैलाव है ना, फैलाव है वह आपका कम होगा तो दूर से दिखाई पड़ जाएगा। तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी तो दूर से दिखाई पड़ जाएगा। इस कारण दोस्तों जो खतरे के संकेत हैं वह लाल रंग से बनाए जाते हैं, डेंजर आपके दिखाया जाता है। जी हां, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है 21 नंबर का राइट आंसर बता दीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निकट दृष्टि दोष निवारण में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। क्या सही है या फिर गलत है? जी नहीं मेरे भाई, ये तो आपका क्या है, यहां पर पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन है सत्य है, सत्य की बात की जा रही है, तो यह दोस्तों आपका गलत है। अवतल लेंस से प्रकाश को फैला देते हैं, इस कारण इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। बिल्कुल अपसारी लेंस भी कहते हैं, तो यह आपका बिल्कुल सही है। तो केवल दूसरा सही है, तो केवल बी आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है इसी के साथ। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माशोषी अभिक्रिया है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, अपचयन, पाचन या फिर अनुत्तरित प्रसन? जी हाँ साथियों, प्रकाश संश्लेषण आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और मेरे लाडलो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिए। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। और मेरे भाई 69 रुपए में आपको चतुर्श्रेणी कर्मचारी के लिए 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। जी हां, मात्र दोस्तों 69 रुपए आपको पेमेंट करना है, 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, हर सब्जेक्ट हर टॉपिक के क्वेश्चन इसके अंदर शामिल किए गए हैं। जी हां, उनके आंसर भी, उनकी व्याख्या भी साथ में देखने को मिलने वाली है। 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पर मिल जाएंगे साथियों। तो फटाफट से परचेज जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया जो आपकी है ना, हम बात करें भौतिक अभिक्रिया नहीं है? अरे निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक आपकी प्रक्रिया नहीं है? भौतिक अभिक्रिया की बात की जा रही है, नहीं है। 3 तो भौतिक अभिक्रिया है परंतु एक नहीं है, उसी का चयन आपको करना है साथियों। जी हां, क्रिस्टलीकरण,
उद्रवपातन, जल में शर्करा का विघटन, फलों का पकना। अरे 23 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है ना वह आपका क्या देखने को मिल जाएगा? बिल्कुल आपका फलों का पकना जो है ना, फलों का पकना यह आपका रासायनिक परिवर्तन के अंदर आता है। हम बात करें क्रिस्टलीकरण, उद्रवपातन, जल में शर्करा का विघटन, ये तीनों के तीनों भौतिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है लाडलो, नहीं है पूछ रहा है? मोमबत्ती का जलना, वायु का द्रवीकरण, वातावरण में लोहे में जंग लगना, दूध का दही बनना। 24 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? जी हाँ, 24 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है ना वह हो जाएगा वायु का द्रवीकरण। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए। जी हाँ, उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं वास्तविक तथा उल्टे, आभासी तथा सीधे, आभासी तथा उल्टे, वास्तविक तथा सीधे। जी हाँ, 25 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। 25 नंबर का बिल्कुल सही आंसर जो है ना वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा वास्तविक तथा उल्टे बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? जी हाँ, प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, या फिर प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जी हाँ, आकाश का रंग जो नीला दिखाई पड़ता है ना वह क्यों दिखाई पड़ता है पूछ रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जी हाँ, हुबहू क्वेश्चन छपेगा मेरे लाडलो। अरे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आपका नीला दिखाई पड़ता है क्या? जी हाँ, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई पड़ता है, अपवर्तन नहीं होगा, प्रकीर्णन होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। मेरे भाई प्रकाश जो टॉपिक है ना वहां से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। जी हाँ, डेफिनेटली आएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ आपके लिए, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक परिघटना के कारण खतरों के संकेत लाल रंग के बनाए जाते हैं? अपवर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तन, विवर्तन। जी हाँ, सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। जी हाँ, प्रकीर्णन ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए, आनुवंशिकी शब्द दिया गया। जी हाँ, ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा, इरिक शेरमेक द्वारा, बेटसन द्वारा, कोल्ड कोरेंस द्वारा। अरे आनुवंशिकी जो है ना, आनुवंशिकी उस शब्द का प्रतिपादन किसने किया? जी हाँ, ये शब्द किसने दिया था? अरे आपके ग्रेगर जॉन मेंडल ने नहीं दिया था लाडलो, ध्यान में रखिएगा। क्योंकि आप 90% जो आपके बच्चे ना वह इसी को राइट लगा रहे हैं तो गलत हो जाएगा। बेटसन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, बेटसन के द्वारा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला जो क्वेश्चन है वह आज का है, मेंडल द्वारा आनुवंशिकी के प्रयोग हेतु किन पौधों को चुना गया था? अरे कौन से पौधे को चुना था? जी हाँ, मटर के पौधे को चुना था। किसके पौधे को? मटर के पौधे को चुना था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ें क्या? जी हाँ, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटना है। इनमें से गलत कथन कौन सा है मेरे लाडलो? बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा? अरे डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को जीन कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ये तो डीएनए के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना उसी को तो जीन कहते हैं, बिल्कुल सही है। जीन आनुवंशिकता की इकाई है। जी हाँ, जीन जो है ना आनुवंशिकता की इकाई है, बिल्कुल सही है। जीन लक्षणों का निर्धारण नहीं करता है। अरे जीन तो लक्षणों का निर्धारण करता है साथियों, ये गलत दे रखा है। जी हाँ, करता है, ये नहीं दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। नहीं करता नहीं है मतलब कि करता है, ध्यान में रखिएगा। जीन लक्षणों का निर्धारण करता है। जीन शब्द जॉनसन द्वारा दिया गया था, बिल्कुल सही है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका रहेगा, क्योंकि असत्य कथन की बात की जा रही थी तो ये आपका गलत दे रखा है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए। जी हां, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश को कण मानकर पुष्टि करती है? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, विवर्तन। जी हाँ साथियों, कण मानकर है ना प्रकाश को वह आपकी प्रकाश विद्युत प्रभाव आपके दोस्तों पुष्टि करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा। कौन कहता है कि कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। अरे मंजिल जरूर मिलेगी लाडलो, मंजिल तो दोस्तों करीब है। जी हाँ, मैं आपको बताता हूं,
25 दिन दोस्तों समय मुझे दे दीजिए। जी हाँ, 25 दिन जो है ना, 25 दिन मैं जितनी क्लासें दे रहा हूं उन क्लासों को देख लीजिए मेरे भाई। 100% श्योर सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, 90 क्वेश्चनों की गारंटी मैं लेता हूं। 90 क्वेश्चन में आप 70 प्लस दोस्तों स्कोर खड़ा करोगे। जी हाँ, 100% करोगे, क्योंकि दोस्तों मैं आपको हिंदी, आपके दोस्तों साइंस, कंप्यूटर, प्रशासनिक व्यवस्था, इतिहास, क्लास संस्कृति, आपके भूगोल और दोस्तों करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करवाने वाला हूं। जी हाँ, पूरे के पूरे दोस्तों 90 दोस्तों आपके क्वेश्चन आने वाले हैं ना, वह आपको प्रिपेयर में करवाने वाला हूं। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। हमेशा क्लास देखने को मिल रही है, आपको पता है क्या? जी हाँ, सुबह 8 बजे आपकी जीके की क्लास होती है जो आपके हाईकोर्ट के लिए रहती है, परंतु दोस्तों आपके लिए भी उपयुक्त है, उसको आपको जरूर देखना है। उसके बाद आपकी 10 बजे क्लास होती है, वह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की क्लास होती है, उसके लिए दोस्तों आपके लिए बहुत उपयोगी है। उसके बाद दोपहर 2 बजे मेरे भाई सामान्य हिंदी की क्लास होती है। जी हाँ, उसके अंदर आपको मिक्स प्रैक्टिस कराई जा रही है। जल्द दोस्तों आपकी हिंदी की एक अब टॉपिक वाइज क्लास भी स्टार्ट कर दी जाएगी, आप ही के लिए स्टार्ट की जा रही है। उसके बाद शाम को 8 बजे जीके के क्वेश्चन कराए जाते हैं हाई कोर्ट के लिए, तो मेरे भाई आपके लिए भी उपयुक्त है, उसको भी आपको रोजाना देखना है। उसके बाद शाम को 8:30 बजे जो ये क्लास देख रहे हो, ये 8:30 बजे आपको मिलती है। इसके अंदर आपको करंट अफेयर्स, साइंस, कंप्यूटर, प्रशासनिक व्यवस्था, इनके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मेरे भाई आपको बस तैयारी में जुटे रहना है। 5 क्लासें दिन में देखने को मिल रही है, इनको यदि एग्जाम तक लगा लेते हो तो 100% श्योर सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है और प्यारा सा कमेंट नहीं किया तो यार लाडलो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है जल में, हवा में, बर्फ में, निर्वात में। जी हाँ, प्रकाश की चाल जो है ना सर्वाधिक निर्वात में होती है। किस में होती है लाडलो? निर्वात में होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। जी हाँ, 3 × 10⁸ मीटर होती है, ध्यान में रखिएगा। मीटर पर सेकंड होती है, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ना वह आपके लिए आ चुका है मेरे लाडलो। जी हाँ, अगला जो क्वेश्चन है वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। यहां पर दोस्तों थोड़ा सा टाइपिंग रहा है, H1 और N1 ऐसा लिखा जाएगा। H1N1 वायरस द्वारा जनित रोग कौन सा है? बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, रेबीज, चिकनगुनिया। जी हाँ साथियों, सही आंसर देखने को मिल जाएगा स्वाइन फ्लू। जी हाँ, H1 और N1 वायरस से स्वाइन फ्लू होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए, निम्नलिखित में से सही युग में पहचानिए। जी हाँ, इनमें से सही आपका कौन सा हो जाएगा साथियों? जी हाँ दोस्तों, ल्यूकेमिया, उपकला उत्तक, दोस्तों उत्तक का कैंसर है, नहीं मेरे भाई गलत है। मायोमा मांसपेशियों का कैंसर है, बिल्कुल सही है, मांसपेशियों का कैंसर है। अंबात्रिक कैंसर है। दोस्तों सार्कोमा रक्त कैंसर है, ये भी गलत है। तो मेरे भाई केवल 2 आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए। जी हाँ, निम्नलिखित में से इटाई इटाई रोग के लिए कौन सा तत्व है उत्तरदायी है? जी हाँ, जो आपका इटाई रोग है ना, उसके लिए कौन सा तत्व है उत्तरदायी है? मरकरी, कैडमियम, आर्सेनिक या फिर सोडियम? जी हाँ साथियों, कैडमियम आपका उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ है, माइक्रोस्पोर में कवक द्वारा जनित रोग कौन सा है? दाद, एथलीट फुट, छाले होना, टीनिया कुरिस। जी हाँ, दाद होना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, कचरा प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कचरे को पुनर्चक्रण करना, कचरे का उचित निपटान करना, कचरे का संग्रहण करना, कचरे को जलाना। जी हाँ, कचरे का उचित निपटान करना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए, कंपोस्टिंग किस प्रकार के कचरे का निपटान करने की विधि है? जैविक कचरा, अजैविक कचरा, खतरनाक कचरा या फिर ई कचरा? अरे कंपोस्टिंग है ना, कंपोस्टिंग वह आपके जैविक कचरे को निपटान करने की आपकी उपयुक्त विधि है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए। जी हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से आपका इफाइसीमा बीमारी का संबंध निम्नलिखित में से किससे होता है? कंठ, फेफड़ा, धमनी, हृदय? जी हाँ, फेफड़ों से होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अरे मेरे भाई हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं साइंस के, बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। निम्नलिखित में से तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कौन सी है? जी हाँ, तंत्रिकाक्ष, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, इनमें से कोई नहीं।
अरे न्यूरॉन है क्या? जी हाँ, न्यूरॉन है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा लाडलो। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आ चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है। निम्नलिखित में से किस रोग को काली मौत की संज्ञा दी गई है? जी हाँ, काली मौत की संज्ञा कौन से दोस्तों हम बात करें रोगों को दी गई है, बताओ। प्लेग, दोस्तों सिफिलिस, या फिर आपके अतिसार, या फिर मलेरिया? जी हाँ साथियों, सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा प्लेग। जी हाँ, प्लेग को काली मौत की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विब्रियो कोलाई नामक जीवाणु किस रोग कारक का मेरे भाई रोग का कारक है? जी हाँ, विब्रियो जो आपका कोलाई आपका नामक जीवाणु है ना, वह कौन से रोग का रोग कारक है? मिनिजाइटिस, या फिर आपके सिफिलिस, या फिर कुष्ठ रोग, या फिर हेजा? अरे हेजे का, जी हाँ, हेजे का आपका रोग कारक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से डीपीटी नामक टीके द्वारा उपचार में कौन सा रोग शामिल नहीं है? जी हाँ, डीपीटी नामक आपका जो टीका लगाया जाता है ना, उसके अंदर कौन सा रोग आपका ठीक नहीं होता? तीन आपके इनमें से रोग ठीक हो जाते हैं, उपयुक्त है दोस्तों टीका लगाना, परंतु एक के अंदर नहीं है। जी हाँ, डिप्थीरिया दोस्तों हम बात करें सही हो जाता है, पटुटिस सही हो जाता है, टिटनेस भी सही हो जाता है, परंतु प्लेग सही नहीं होता मेरे लाडलो। जी हाँ, इसके अंदर ये टीके का काम नहीं होता है डीपीटी का, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हम बात करें, क्लोस्ट्रीडियम में टिटेनी नामक जीवाणु किस रोग के लिए उत्तरदायी है? टिटनेस, निमोनिया, हेजा, डिप्थीरिया? सही आंसर क्या हो जाएगा लाडलो? बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा टिटनेस। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए। अगला क्वेश्चन क्या है? टाइफाइड नामक रोग में प्रभावित अंग कौन सा है? जी हाँ, फेफड़े, छोटी आंत, श्वास नली, मस्तिष्क? अरे टाइफाइड नामक जो रोग है ना, उसके अंदर आपका क्या प्रभावित होता है? बिल्कुल सही बता रहे हो लाडलो। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, छोटी आंत। जी हाँ, 45 नंबर के अंदर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, फटाफट से राइट आंसर बता दीजिए मेरे लाडलो। मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम आपके रुक ना सके। तो रुकना तो मना है मेरे भाई, रुकना तो है ही नहीं। यहां पर बात की जा रही है कि मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे जो आप सोच रहे हो, जी हाँ, आप पढ़ रहे हो, जितना दोस्तों मैंने पढ़ाया है दोस्तों, पहले भी आपने पढ़ रखा है, जितना दोस्तों नॉलेज आपने गहन कर रखा है, वह स्टोर कहां पर किया जाता है? मस्तिष्क में तो किया जाता है। अरे वह कितने ग्राम का होता है? जी हाँ मेरे भाई, किलोवाट में भी नहीं होता। हम बात करें, जी हाँ किलोवाट में चला जाता है, जी हाँ किलोवाट में चला जाता है, परंतु यहां पर ग्राम में दे रखा है। जी हाँ, ग्राम में कितना होता है? अरे कितना होता है लाडलो? जी हाँ, हम यहां पर बात करें 1300 से 1400 ग्राम, 1000 से 1250 ग्राम, 800 से 1000 ग्राम, 1700 से 1900 ग्राम। अरे लाडलो 1300 से 1400 ग्राम का ही होता है। जी हाँ, हम बात करें 1.5 kg का भी नहीं होता है। अरे 1.5 kg का भी नहीं होता है। जितना दोस्तों हम बात करें आपका 1300 से 1400 ग्राम का आपका मस्तिष्क होता है। और कितनी दोस्तों चीजें ग्रहण कर रखता है, स्टोरेज कर रखता है। अरे मेरे भाई, सबसे ज्यादा स्टोरेज क्षमता तो है ना, वह तो मस्तिष्क के पास है, क्योंकि अनलिमिटेड दोस्तों स्टोर कर सकता है। आपको पता है क्या? जी हाँ, बहुत सारी दोस्तों आपने स्टोर कर रखी होगी, बातें भी और ज्ञान भी। जी हाँ, इसको आपको बढ़िया तरीके से पढ़ते रहना है, 100% इसको काम में लेते चलना है। जी हाँ, 1300 से 1400 जो ग्राम है ना, इसको दोस्तों काम में लेते चलना है। 100% इस बार सिलेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेडुला ओब्लागेटा का कार्य क्या है? हृदय धड़कन का नियंत्रण करना, डायरिया व उल्टी का नियंत्रण करना, रक्त दाब का नियंत्रण करना, या फिर उपयुक्त सभी? जी हाँ, जो मेडुला आपका जो ओब्लागेटा है ना, उसके कार्य सभी हैं। जी हाँ, हृदय धड़कन का नियंत्रण भी करता है, डायरिया व या फिर हम बात करें उल्टी का नियंत्रण भी करता है, रक्त दाब का नियंत्रण भी करता है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, वक्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कौन सी है? न्यूरॉन से, नेफ्रॉन से, दोस्तों हम बात करें डिट्रेसर पेशिया, या फिर वक्रीय धमनी? जी हाँ, 48 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा?
बिल्कुल सही बता रहे हो लाडलो, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा नेफ्रॉन से। जी हाँ, नेफ्रॉन्स ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर है। जी हाँ, मूत्र में विशिष्ट गंध निम्नलिखित में से किस कारण आती है? दोस्तों, आपके मूत्र के अंदर जो आपकी विशिष्ट गंध आती है ना, वह तो अमोनिया के कारण आती है। किसके कारण? अमोनिया के कारण। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। और इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आ चुका है मेरे लाडलो। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा, और ईमानदारी से ये जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। अरे मेरे भाई, क्योंकि मैं क्लास दे रहा हूं परंतु ज्यादा बच्चे देख नहीं पा रहे हैं। जी हाँ, जो आपकी करंट अफेयर्स की है, साइंस की है, प्रशासनिक व्यवस्था की है, कंप्यूटर की है, इनकी क्लासें दोस्तों हम बात करें 500 से 700 बच्चे, या फिर हम बात करें 1000, मान के चलिएगा 1000 दोस्तों जो आपके बच्चे हैं वही देख पाते हैं। अरे उन दोस्तों तक शेयर कीजिए जो डिमांड कर रहे थे कि हमें साइंस की चाहिए, कंप्यूटर की क्लास चाहिए, उनको दोस्तों ये क्लास शेयर जरूर करनी है। तभी दोस्तों रेगुलरिटी से आपकी क्लास होगी, अन्यथा कैसी होगी मेरे भाई? फटाफट आपको शेयर कर देना है। और अंतिम क्वेश्चन है, मानव में वक्र के अलावा कौन से अंग उत्सर्जन का कार्य करते हैं? जी हाँ, उत्सर्जन का कार्य त्वचा करता है, फेफड़े भी करते हैं, यकृत भी करता है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। तो यहां पर आज की इस बेहतरीन बेहतरीन क्लास को समाप्त करते हैं। अगली क्लास मेरे भाई साथियों आपको कल सुबह 8 बजे देखने को मिलेगी। तब तक दोस्तों अपनी तैयारी में आपको जुटे रहना है। और अभी तक आपने 69 रुपए में 10 मॉडल है पर परचेज नहीं किए हैं तो 96 36 से 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है। जी हाँ, 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते आपको 10 मॉडल पर मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।